छोटू हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन है? अगर आरती है तो इनका मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं? अगर इसकी मुख्य आरोपी आरती है तो इसका कॉल रिकॉर्ड निकालना चाहिए कि नहीं? जो बेटी अपने माँ बाप का नहीं हो पाया वो क्या छोटू के पिताजी का हो पाएंगे? इस तरह के तमाम सवाल आज मैं आप से सीधा करने वाला हूं, जो कि आज जनता जज होंगे और हम आपसे सीधा सवाल करेंगे। तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि छोटू और आरती के प्रेम प्रसंग इतना अमर हो चुका है कि यह चर्चा के विषय बन गया है। छोटू की मौत के बाद आरती किस तरह से पुलिस को, मीडिया कर्मी को घुमा फिरा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं कि इसको ये पता चल रहा है कि हम बहुत बड़े काबिल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती, जो आप किए हैं ये सारी गलत है। आपके ऊपर कई कार्रवाई होने वाली है। जो आप जितना सच्चाई को छुपा रहे हैं यह सारा सच्चाई सभी के सामने आ जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी फैसला हो जाएगा। आपके ही बयान के अनुसार से, यानी कि आरती के बयान के अनुसार से साफ पता चला था कि बोली थी कि हम लोग जब 2 बजे हम बाथरूम गए थे तो छोटू जी बाथरूम के पास थे। तो हम उनसे पूछे तो उसने बोला भाभी ने बुलाए हैं शादी के लिए। क्या 2 बजे रात को फ़ोन करेंगे भाभी कि आप आ जाइए शादी कराएंगे? ऐसा क्या आफत आ गई कि छोटू उनके घर पहुंच गए? क्या करिश्मा हुआ भगवान की जो छोटू उनके घर आ गए? ये सारी आरती के द्वारा गलत बयान दिया गया है, जो कि अभी आपके पता सीधा चल रहा है कि अगर आरती और छोटू के बीच गलत संबंध था, जिस कारण से ये दोनों ना जाने कई रातों या कई बार मिल चुके होंगे, जिनकी अपनी हवस को बुझाने के लिए फिर उस रात को बुलाए होंगे छोटू को। तो जिस कारण से उनके भाई पकड़ लिए और छोटू को मारपीट के दौरान उनकी मौत हो गई। जब आरती के बयान के ही अनुसार ये भी सामने बात आ रहा है कि हमको अलग कमरे में बंद कर दिया गया, और जब उसको बंद कर दिया गया तो इसको कैसे पता चला कि उसकी मौत जो है, उसका जो हत्या हुआ है मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने ही किए हैं और उनके जीजाजी ने किए हैं। और तमाम खबरों के अनुसार ये भी बात सामने आ रहा है कि उनके जीजाजी उनके घर पे उनके भाई के फ़ोन के द्वारा बुलाया गया, जो कि वो सवेरे लगभग 7 बजे आए थे और यहाँ पेड़ से तुरंत वह वापस मुड़ के चले गए। और इनकी गवाह इनके बहन हैं, आरती के बहन हैं। आरती के बहन खुद अपने बयान में दिए हैं कि मेरे पति जो हैं सवेरे गए हुए थे और उनके भाई ने फ़ोन किए थे कि आइए जीजाजी आरती की शादी कराना है, जिन सिलसिले पे उनके जीजाजी आए थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और कांड हो रहा था जिस कारण से वह घूम गए। और ये भी साफ छोटू के पिताजी ने भी बताया है कि जब हम लोग को फ़ोन गया 4 बजे तो हम लोग आए तो तभी पे उसको रोका गया, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कि वहाँ पे इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था कि उनके गांव वाले आए, इकट्ठा हुए और फिर जाके इनकी शादी कराने की बात किया जाएगा या बात होगा। और उसी समय पे कुछ ऐसे भी व्यक्ति का बयान सामने आया था कि बताया जा रहा था कि छोटू कमरे के अंदर में तड़प रहे थे, जो पानी मांग रहे थे, पानी नहीं देने दिया जा रहा था उसको। अगर कोई एक लड़का पानी देने की कोशिश भी कर रहा था तो उसको रोका गया, उसको मारा पीटा गया। जिसमें बहुत सारे सवाल में मुख्य कातिल होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आरती होंगे। उनके परिवार वालों के आरती अपने परिवार वालों को परेशान किए हैं, अब फंसाया गया है, जो कि वकील के द्वारा, जो कि हाईकोर्ट के मुख्य जाने माने अधिवक्ता हैं, उनके अनुसार से साफ पता चल रहा है कि इनके मुख्य आरोपी होंगे तो आरती होंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी सवाल आप सबके सामने आ रहा है
कि जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो पाया वो क्या छोटू के पिता के हो जाएंगे। अभी आप लोग देखते रहिएगा, कुछ दिन में सामने आया कि आरती किसी और के साथ अपनी शादी रचा लिए हैं, अब वह किसी और के साथ खुश रहना चाहते हैं। तो फिर आप लोग क्या करिएगा। आरती ने गारंटी दे रहा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सारा सरी असंभव है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये भी पता चल रहा है कि इनके कातिल जो होंगे उनको सज़ा मिलेंगे। अभी तक में जो गिरफ्तार हैं इनके ऊपर जो गवाह आएंगे या जो सबूत मिलेंगे कोर्ट के ऊपर, यानी जो उनके ऊपर कोर्ट तो अपने बयान के अनुसार और सबूत ढूंढते हैं, गवाह ढूंढते हैं। जब आपके मेडिकल टेस्ट, कॉल रिकॉर्ड या वगैरह वगैरह चीज़ आ जाएंगे तो फिर आप कातिल हो जाएंगे। इस तरह की खबर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।